वो तमाम तर पुरानी रिवायात जो हैं वो वापस आ रही हैं, जो हमने चाहे वो फैशन में देखी हो, चाहे वो हमने ब्यूटी में देखी हो, चाहे हमने किचन में बहुत सारी ऐसी टिप्स जो हैं वो देखी हो कि जी पहले होता था कि जी अगर जल जाए तो वो ये घर का टोटका होता था, फिर नहीं नहीं ये फलानी क्रीम है ये ले, लेकिन फिर हुआ नहीं जी अगर किचन में किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो फिर आप ये चीज़ किचन से इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें तो सबक से भी सीखी हैं। तो कितना आप इस बात से एग्री करेंगी कि हाँ भाई अब पुरानी रिवायत है लेकिन नई पैकिंग में आ गई हैं? भाई जाहिर बात है, जब जो वक्त गुजरता है ना तो हम समझते हैं कि जो हम आज कर रहे हैं वो हो ये तो बहुत पुराना हो गया। लेकिन जब वक्त गुजरता है, अब आप ये देखिए कि आजकल जो आस्तीनें पहनी जा रही हैं लड़कियां, जो शलवार कमीज़ पहने, वो इतनी इस तरह के मैगिया स्लीव्स टाइप की है। हमने अपने 20-25 साल पहले इसी किस्म के हम लोग पहना करते थे। अब चाहे वो सालन के अंदर डूब रही हैं, चाहे वो खाना पकाते कुछ और हो रहा है, लेकिन वो फैशन है, चूँकि वो फैशन है। यही बेल बॉटम का हाल है। हमने भी बेल बॉटम पहने थे, कोई सोच सकता है कि हमने बेल बॉटम पहने थे? नहीं पे, मगर आजकल वो बेल बॉटम्स का फिर वही तरीका है। तो वो वक्त के साथ साथ चीज़ें जो हैं, लेकिन वो थोड़े से बदलाव के साथ आ जाती हैं। वो पहले बिल्कुल अगर टाइट फिटिंग होते थे, अब ज़रा ढीले होने लगे। अच्छा, वो वैसे ना बड़ा अनकंफर्टेबल किस्म का फैशन है। जब मैं देखती थी अपनी अम्मियों और तस्वीरें, वो जो बिल्कुल चाक यहाँ से बंद होते थे और फंसी हाँ, तो वो खैर वो बहुत फिटिंग वाली कमीज बिल्कुल बिल्कुल नहीं। मगर एक आध दफ़ा मैंने कोशिश की पहनने की, उसके बाद फिर ना नमाज उसमें से पढ़ी गई और ना बैठा उठा गया। मैंने कहलाना था कम वक्त इसके ऊपर कौन सा फैशन और क्या चीज़। लिहाजा हम अपने नॉर्मल जो कपड़े हैं उन्हीं के अंदर सब मुनासिब। लेकिन 60s और 70s में वो कितना वो फैशन बहुत ज़्यादा। इवन 80s में भी आई बिलीव कि अगर वो पिक्चर्स देखें 80s में अम्मा वाला सबकी, तो फिर वो जो स्लीव्स बड़ी जबरदस्त होती थी, अब दोबारा आ गई। बल्कि अब तो कुछ ज़्यादा ही पफ हो गए हैं। हर तरफ से पफी पफी मैं तो देख रही हूँ। जो डिज़ाइन मैं देखती हूँ आपके, वो अपना ये जो मोबाइल है ना, ये हर चीज़ से बिल्कुल आपको इन रखता है। बिल्कुल हर चीज़ होते। मैं कहती हूँ हाँ अल्लाह, ऐसी साड़ियों का, ऐसे कपड़ों का जो कुछ भी है, मैं तो देख रही हूँ कि अब ये तो हम अच्छे खासे, हम पहले भी हमें यही पहना करते थे। और ऐसे 20-25 साल ही बल्कि चल जाए, कुछ 40 साल पहले जो चीजें थी वो वापस आ रही है। बिल्कुल वापस आ रही है। अब देखें ना, अगर मैं 60-70s के फैशन की बात करें तो वो 40-50 साल से भी बात आगे बढ़ गई है। अच्छा, जरा आपको काउंटर की तरफ ले चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि क्या क्या ऐसी चीज़ें थी जो कि पहले इस्तेमाल होती थी लेकिन अब वो दोबारा से फैशन में आ गई हैं। लेकिन ये जो तमाम तो चीज़ें हैं ये हमने निकाली हैं जाके जहाराही साहब के स्टोर से। ये लाए हम लोगों को दिखाना चाहते तो जरा कुछ तो रह भी गया। अच्छा, हाँ क्या कुछ चले जी, अगर रह गया हो तो हम मंगवा लेते, कोई मसला ही नहीं है। अच्छा, मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि हमने ये सुना है कि आप, क्योंकि एक अरसा आप जो है वो ईस्ट पाकिस्तान में भी रही हैं, आपके हस्बैंड वहाँ पर होते थे और वो चाय के बागात में वो जो है वो सारी चीज़ें देखते थे। तो वहाँ से भी आप बहुत ज़्यादा जो है आपने इंस्पिरेशन उधर से मिली और वहाँ से भी काफ़ी चीज़ें लेकर आई हैं। हाँ भाई, चाय के असल देखो, चाय जो है ना, एक तो खैर चलो हम बाग में थे, हम यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, हमने चाय को तो किस तरह से टूटती है, किस तरह से पत्ती तोड़ी जाती है, किस तरह से फैक्ट्री में जाती है, किस तरह से वो बनती है, हाँ। कैसे चुनी जाती है, वो सब चीज़ें मेरी नज़रों से, कि टी टेस्टिंग किस तरह से होती है। अच्छा, वहाँ पर ये था कि भाई वहाँ पर ही क्या है, जो लोग चाय पीने वाले हैं वो दिस इज बैक इन लाइक 1960s इसमें चलेगी। बिल्कुल 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 60s की बात मैं कर रही हूँ। तो उसमें ये था कि वैसे भी अब तो जो लोग चाय के शौकीन हैं वो जापानी तो बाकायदा टी सेरेमनी करते हैं। जी जी, चाय है तो उन्हीं की ना, तो दूध हमने डाला है बरसगीर में। अच्छा, खैर बहरहाल, तो चाय के भी पीने के कुछ ढंग होते हैं और उसके बनाने के भी कुछ तरीक़े होते हैं। तो उसके अंदर ये है कि अब बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि तुम लोगों ने कभी देखी भी नहीं होंगी, लेकिन वहाँ पे टेस्टिंग के लिए वो होता था कि भाई कप्स हैं, उसके अंदर जो टेस्ट करने के लिए उसमें एक प्याले में 1 लेवल टीस्पून चाय की पत्ती डलेगी, फिर उसका इन्फ्यूजन देखा जाएगा वो कितना है। हाँ, तो फिर उसको मुंह में जिस तरह के वो करते हैं ना कि कितने जबड़े पकड़े, हाउ स्ट्रॉन्ग इट इज़। अच्छा, वो टेस्ट वगैरह वो होता है। बहरहाल, तो जो चाय पीने वाले लोग हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा एहतमाम करते हैं चाय का। अच्छा, अब तो वो टी बैग्स वगैरह आ गए हैं, सारा कुछ है, लेकिन एक चीज़ हुआ करती थी जो कि मेरे ख्याल से आप लोगों में से बहुत कम लोग जानते होंगे। वो एक चीज़ थी, ये है, ये क्या है?
ये टी इन्फ्यूज़र। हाँ, ये टी इन्फ्यूज़र है ना। हाँ, अच्छा। और ये आपको पता है, आप बाहर जाएंगे तो आपको मिलने लग गया ऐसी चीज़ें। हाँ जी। और ये बाहर से ही मंगवाया गया था। और ये कब का है? अगर ये बहुत बहुत पुराना है, वो फिर भी रफली कौन से क्या वो ईयर होगा? ईयर तो मुझे याद नहीं, मगर ये है बहुत पुरानी चीज़ है ये। तो खूबसूरत। तो अब देखो, अब इसके अंदर ये है, अब एक प्याला अगर मुझे मिले मैं तुम्हें दिखाऊं। खैर बहरहाल, हाँ प्याला हम चाहेंगे जी, हमें प्याली चाहिए। अच्छा मैं आपको बताऊं, ये जो आप बता रही है ना, ये अब वो जो, क्योंकि हम एक ऐसी क्लाइमेट चेंज की वजह से जो क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट हैं वो क्या करते हैं कि वो कहते हैं भी जो टी बैग्स भी जो पत्ती वगैरह सारा वो होता है वो भी कचरा है, तो उससे बचने के लिए वो कहते हैं कि भाई ये होना चाहिए। और ये वो चीज़ है जो पहले होती थी, वापस जा रहे हैं ना हम, ये देखें। हाँ, अच्छा जी, चलो बहरहाल ये है जो कुछ भी है। अब इसके अंदर ये है कि आपने अगर चाय की पत्ती होती तो मैं कर दी। चाय की पत्ती चले, हम ये फर्जी चाय की पत्ती जो है ना। अच्छा, अब तो चाय की पत्ती का कॉन्सेप्ट ही खत्म होता जा रहा है शायद, सिवाय टी बैग्स के कुछ रहा ही नहीं। नहीं, मैं तो फेंटी में चाय बनाती हूँ। हाँ, वो उसी का मजा आता है। अच्छा, तो अब ये उसके अंदर डाला, इसमें आपने पत्ती भर दी, ये कर दिया। और अपने, अब ये तो खैर बहुत ही गलत किस्म का प्याला है, मगर खैर कोई बात नहीं। तो ये से पता चल रहा है मेरी टीम की जिन्होंने दिया ना वो बिल्कुल घर में काम नहीं करती, लेकिन खैर ये चाय की प्याली जो तुमने मेरे लिए लिया था। अच्छा, मैं उठा ये दे दूँ, मैं दे दूँ। इसमें चाय है जी जी, इसमें चाय है। चलो कोई बात नहीं, हम तो डेमोन्स्ट्रेट ही कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब इसके अंदर पत्ती भर गई, पत्ती भर के आपने इसको इसमें डाल दिया, ऊपर से आपने डाला गरम पानी। हाँ। अच्छा, चाय बनाने का तरीका सबसे ये है कि पहले पत्ती होनी चाहिए, फिर उसके ऊपर पानी। ये नहीं कि पानी उबल रहा है उसके अंदर आपने पत्ती डाल दी, ना ना ना। लेकिन आजकल जो मिक्स चाय बनती है उसका तो तरीका यही है कि पानी बॉईल हो, जब तक बॉईल ना हो तब तक हम लोग नहीं पत्ती डालते हैं। नहीं, वो तो अलग ही चीज है ना। हाँ। लेकिन जो पत्ती से पहले इलायची वगैरह सब डाल लेते हैं हम। हाँ। लेकिन जो चाय के कनोसियस जिसे कहते हैं, जी हाँ, जो चाय के कनोसियस हैं वो इस किस्म की चीज को बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। वो तो ये करेंगे कि पत्ती पहले डाली, फिर उसके अंदर आपने गर्म पानी डाला। एक्चुअली वो दम वाली चाय होती है। हाँ, जो केतली में बनती है। अच्छा, ये जितने लोगों में देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं भाई कि देखिए जो आप बता रही है ना, और आप तो स्पेसिफिकली क्योंकि चाय के बागात पे जैसे पत्ती कैसे चुनी जाती है उन्होंने तमाम तो चीज़ें देखी, तो ये उसके जो इसके एटिकेट्स है ना चाय बनाने के, वो ज़्यादा से जानते हैं। हम जो हमारे घर में जो चाय बनती है ना, और पाकिस्तान में मतलब शायद ही कोई घर ऐसा हो जहाँ पर चाय ना बनती हो, चाहे हमारे मुल्क के एक्सपोर्ट्स उसकी वजह से बढ़ जाए। हाँ, तो लेकिन वो ये स्टाइल है चाय का जो बता रही है। ये स्टाइल तो ये आपने उसमें डाल दिया। अब उसके अंदर कलर भी आ गया, जो कुछ को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया आपने। अब आप उसको ब्लैक टी पीना चाहते हैं तो ब्लैक टी, हाँ, या उसमें दूध डाल लीजिए। वो जैसे इंग्लिश टी होती है, इंग्लिश टी, बिल्कुल ये जबरदस्त। अच्छा ठीक, हमारे साथ कॉलर भी हैं कराची से, रुबीना। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसे बेटा? ठीक ठाक है? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। क्या पूछना चाहिए? प्रोग्राम बड़े शौक से देखती हूँ, बहुत शुक्रिया। और मैं ये कहना चाहूंगी, और जहाँ हमारी आंटी जो है इनसे भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहिए। आप कैसी हैं? आपके मैं सारे ड्रामे बड़े शौक से देखती हूँ। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। और अब आप काफी टाइम से आ भी नहीं रही हैं, कमजोर भी लग रही हैं। अल्लाह ताला आपको सेहत दे। ठीक। हाँ, मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो पुरानी चीजों की रिवायत है ये बरकरार है, ये खत्म नहीं हुई है। आप अपने घर में कोई ऐसी स्पेसिफिकली पुरानी कुछ चीज इस्तेमाल करती हैं? जी जी, मैं पुरानी से पुरानी चीज इस्तेमाल करने में खुशी महसूस करती हूँ, बहुत ज्यादा। अच्छा जी, तो बड़ी अच्छी बात है और सबको हमें करनी भी चाहिए। चलें, रुबीना जी हमारे साथ मौजूद थी, और अच्छी बात है, वही हम बात करें ना कि अब तो फैशन में भी आ गया, लोग ट्रेंड को फॉलो करने के लिए। लड़कियों को देखें ना आपकी, वो जब शादी उनकी होती है तो उनकी कोशिश ये होती है कि भाई या तो अम्मा का अगर लहंगा मिल जाए तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर दादी या नानी उनका लहंगा मिल जाए तो फिर आप उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से फ्लॉन्ट भी करते हैं। फैशन में भी है ना। हाँ, बिल्कुल फैशन है। मैं तुम्हें बताऊँ ना, मेरा जो चौथी का जोड़ा था वो मेरी नवासी ने अपनी माइयों में पहना।